ऐसा दरबार है जहां महादेव को परिचय देना पड़ रहा था। जिसको सभी ब्रह्मांड जानते हैं वहां महादेव अपना परिचय दे रहे हैं। वहां पर गोलोक के दरवाजे पर शंकर जी क्या कहते हैं कि हम गणेश कार्तिक के पिता हैं, हम जगदम्बा के पति हैं, और लोग हमें महादेव के नाम से जानते हैं। गर्ग संहिता में लिखा है शंकर जी परिचय दे रहे हैं अपना। वेदाता ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम वेदाता ब्रह्मा हैं, हम दुनिया को बनाते हैं, हम रचना करते हैं, लोग हमें ब्रह्मा जी के नाम से जानते हैं और हमारे 4 मुंह हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वेद हमने प्रकट किए हैं, हम ब्रह्मा जी हैं। तत्पश्चात श्री नारायण जी भी बोले। नारायण जी ने कहा कि लोग हमें विष्णु के नाम से जानते हैं, हम सब जगह दिखते हैं, सब जगह हम मिल जाते हैं, इसलिए लोग हमें नारायण के नाम से जानते हैं। सब अपना अपना परिचय दे रहे थे। श्री कृष्ण दर्शनार्थाय सक्राद्या आगताय। देवताओं की रक्षा करने के लिए हमें जिम्मेवारी दी है। देवराज इंद्र अपना परिचय दे रहे हैं, कहते हैं हम सिगरे देवता भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं, एक बार हमारी सूचना कृष्ण को। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राम कृष्ण का अवतार यहां हुआ है, उससे भी पहले राम कृष्ण थे। यहां अवतार उनका हुआ है, उससे भी पहले थे। महात्मा भरद्वाज ने पूछा है याज्ञवल्क्य जी को कि जाहि जपत त्रिपुरार, राम कौन है जिसको त्रिपुरारी जन जपते हैं? वो राम है कि जो दशरथ के घर प्रकट हुआ है वो राम है? ये बता दो। इसी शब्द के ऊपर पूरी रामायण है। यह ना सोचिएगा कि राम कृष्ण यहां प्रकट हुए तब से ही वो राम कृष्ण हैं। अनादि काल से ये अपनी सत्ता लिए हुए कृष्ण गोलोक में बैठे हैं और प्रभु राम साकेत में बैठे हैं। जो साकेत में है वो राम है और जो गोलोक में है वह कृष्ण है। इनकी सत्ता बड़ी अद्भुत है। तो अभी भगवान का अवतार भी नहीं हुआ, उससे पहले की तो घटना है। अभी अवतार कहां हुआ है? ये तो अवतार होने से पहले कृष्ण बनकर के गोलोक में बैठे हैं। धरती पर भगवती राधा रानी आई, कीर्ति की बेटी बनकर। आज की कथा बड़ी अद्भुत है। उससे भी पहले भगवती राधा रानी गोलोक में वास करती है। वो सुनिए। लोकपाला वयं सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्री कृष्ण दर्शनार्थाय सक्राध्या आगता। यह देवता कहने लगे हम लोकपाल देवता हैं और कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं, एक बार हमें दर्शन करा दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कि हे बहुलासु राजा, तत्श्रुत्वा तदभिप्राय श्री कृष्णाय सखी जना उचुर्देवा प्रतिहारा गत्वा चांदपुरा परम। उनमें एक सतचंद्र नाना नाम की एक सखी खड़ी थी, जो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में विशेष गोपियों में से एक थी, विशेष थी। इसका नाम है सतचंद्रानना। सतचंद्रानना इसका नाम है। तो सतचंद्रानना सखी ने इन देवताओं की तरफ देखा, थोड़ी दूर थी, वो नजदीक आ गई। नारद जी कहते हैं तदा अभिनिर्गता कांची चंद्रनानना सखी पीतांबरम वेत्रहस्ता सा प्रदाक्षुतम शुराम। पीले कपड़े पहनी हुई थी, रेशमी पीला वस्त्र पहनी हुई थी और सतचंद्रान पास में आई और देवताओं से पूछने लगी कि कस्याण्डस्य दीपा देवा यूयम एव समागता वदता शुगमिष्यामि तस्मै भगवते योम। सतचंद्रानना ने कहा कि यहाँ पधारे हुए आप सब देवता कौन से ब्रह्मांड के अधिपति हैं? आप सबने कहा है ना हम लोकपाल हैं, हम ब्रह्मा जी हैं, हम विष्णु जी हैं और हम महादेव जी हैं। तो सतचंद्रानना नाम की जो गोपी थी वो क्या पूछती है सुनिए। इन देवताओं को आप इस कथा में बोर नहीं होंगे यदि ठीक से सुन लेंगे तो। और 1 साल में जो भी आपने कथा सुनी है सभी कथाओं से हटके कथा है। सतचंद्रानना नाम की, नाम भी इतना लंबा है लगता है 3-4 फुट का होगा। सतचंद्रानना
बड़ा लंबा नाम है गोपी का। गोपी कहती है तुम कौन से ब्रह्मांड के अधिपति हो, यह शीघ्र हमें बता दीजिए, तब हम भगवान श्री कृष्ण को सूचित करेंगे, तब ही तुम वहां तक पहुंच पाओगे। ये बताओ कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से ब्रह्मांड के मालिक हो तुम। सतचंद्रानना नाम की गोपी बोली कि कौन से ब्रह्मांड के अधिपति हो तुम, अपने ब्रह्मांड का तो नाम बताओ। तो देवताओं ने क्या कहा, देवता कहने लगे अहो अंडानि उत्यानि तस्मादि विरसदसानि च एक अंडम प्रजानी मो अर्थो परे नास्ते ना सुवे। देवता कहने लगे ओहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या और भी अनेक ब्रह्मांड है? हम तो सोच रहे थे कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं अकेला वही ब्रह्मांड है, क्या उसके अलावा भी कोई है? हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं। हे सुबह, हम तो यही जानते हैं कि ब्रह्मांड एक ही है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ब्रह्मांड नहीं है, ये देवता बोले। तो फिर सतचंद्रानना क्या बोली कि ब्रह्मदेव लुठंती कोटिसो अंडराशया। कितना सुंदर श्लोक है, ब्रह्मदेव लुठंती कोटिसो अंडराशया तेसु यूयम यथा देवा तंडांडे पृथक पृथक। क्या जवाब दिया? सतचंद्रानना कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, जो ये ब्रजा नदी आप देख रहे हैं, इस ब्रजा नदी में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। लुठंती शब्द लिखा है ना, लुठंती, इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। ये ब्रह्मांड बिल्कुल गेंद की तरह लुढ़क रहे हैं। लुठंती संस्कृत का शब्द है, इसलिए श्लोक बोलते हुए मुझे मुस्कुराहट थोड़ी सी आ गई। लुठंती यानी लुढ़क रहे हैं, जैसे मथना लुढ़क जाए, मटका लुढ़क जाए, लुठंती शब्द लिखा है। तो विरजा नदी में ये तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना गांव नाम तक नहीं जानते? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कौन से मोहल्ले में रहते हो? गोपी ने, सखी ने बोलती बंद कर दी तीनों देवताओं की, मुंह में से उतर नहीं निकले। और वो गोपी क्या बोली कि तुम कौन से गांव में रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो, तुम्हें ये तक जानकारी नहीं है? तुम अपने गांव तक का नाम नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहां तुम आए ही नहीं, पहली बार आए हो। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से बोले उठ रहे हो हम ब्रह्मांड के नायक हैं। जान पड़ता है कि कभी घर से बाहर तुम लोग निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फल में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, कहते हैं कि हमारे घर से तो मलूक किसी दूसरे का घर है ही नहीं। गूलर के फल में कीड़ा रहता है, उसको लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सुंदर हमारा ही घर है। और वह गोपी सी बात को कहती है कि लगता है कि गूलर के अंदर रहने वाले कीड़े गूलर को ही अपना सबसे बड़ा घर मान लेते हैं। लगता है उसी प्रकार से तुमने भी उस ब्रह्मांड को सबसे बड़ा मान लिया है। ब्रह्मांड एकम जानन्ति यत्र जाता सदा जना मस्का से यथास्ता ओदम्बुरु फलेषु चः। गोपी कहने लगी, गोपी ने कह दिया कि जिस ब्रह्मांड में जहां भी कहीं तुम रहते हो उसकी तो कोई गिनती नहीं है। जैसे पूरे दुनिया का एक मानचित्र बना दिया जाए, पूरी दुनिया का, पूरा विश्व का एक नक्शा बनाया जाए। विश्व तो बहुत बड़ा होता है, आप विचार करें, फिर विश्व का नक्शा बनाया जाए और विश्व में फिर भारत का बनाया जाए, तो विश्व के नक्शे में तो भारत छोटा ही होगा, और भारत के नक्शे में फिर यूपी बनाई जाए, पूरे विश्व का नक्शा उसमें फिर भारत, और भारत में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, और लखनऊ में जिला मथुरा, और मथुरा में भी वृंदावन, और वृंदावन में भी कोई कुंज गली कितनी होगी, और कुंज गली में फिर आपका मकान कितना होगा, कितना बताऊं? तो वो सखी कहती है कि तुम ये देवता यहां इतने आए हो,
इतने ब्रह्मांड हैं कि तुम्हारे तो ब्रह्मांड की शकल ढूंढो तो ढूंढवे थे ना मिले, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। नारद जी कहने लगे उपहास्यम गता देवा इत्थम तुष्टिम सदा पुनः चकिता निवतान दृष्टा विष्णुर्वचनम अब्रवीत। देवताओं का इतना उपहास हो गया कि देवताओं की बोलती बंद हो गई, मुंह में तो उतर भी नहीं करे। देवता एक दूसरे को मुंह ऐसे देखें कि जिनने एक दूसरे को मुंह पहले का मुंह देखो ही नहीं, काऊ के मुंह में तो बोल ही ना निकले। तब हिम्मत बटोर करके भगवान विष्णु बोले, उस सखी के सामने, गोपी के सामने विष्णु बोले। क्या बोले विष्णु? यस मंडे प्रश्न गर्भो अवतारो भूषणातन त्रिविक्रमन खुद्बंते तस्मिंडे स्थिता वयम। क्या कहा? हम उस ब्रह्मांड के मालिक हैं जिस ब्रह्मांड को भगवान वामन ने अपने चरण नाखून से पावन किया। ब्रह्मा जी ने जिस चरण को धोकर चरणोदक रखा और उस ब्रह्मांड से भगीरथी गंगा प्रकट हो गई। हम उस ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। ये विष्णु ने लास्ट में ये परिचय दिया। जब ये परिचय दिया तो नारद जी कहते हैं तस्वत्ता तम च सलाघ्यम शीघ्रमंतम पुरम गता पुनरागत देवेभ्यो आज्ञाम दत्ता गता पुरम। नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु की बात सुनकर सतचंद्रानना ने उन नारायण की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। जहाँ भगवान कृष्ण बैठे हुए थे वहां गई, फिर शीघ्र ही समाचार दे करके और वह बाहर चल करके आ गई और कहा हे देवताओ, मैं अंदर से अनुमति लेकर के आई हूं, अब तुम्हें अंदर जाने की परमिशन है, अब तुम्हें अंदर जाने की अनुमति है।